हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ द माहीज लैब। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर स्पोरेंजियम। ये जो हमने इसको कहा था, ये जो फोर स्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी में क्या होंगे, हमारे माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं डेवलप। ये जो आपको स्पोरेंजियम दिख रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ होल। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से आपको ये सेल्स दिख रहे हैं एंड वी ऑल नो दैट द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पोरेंजियम हैज सम टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर विच हैज ऑल सेम काइंड ऑफ सेल्स। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो हम स्पोरेंजियम देख रहे हैं, इन स्पोरेंजियम में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, मतलब होमोजीनियस सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स को डेवलप करना, ठीक है। तो इसी को हम इस पूरे टिश्यू को क्या कहते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। यहाँ पे आप जितने भी सेल्स देख रहे हैं, इनको कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो आइए देखते हैं क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजीनियस टिश्यू हैविंग होमोजीनियस सेल्स। माइक्रोस्पोरेंजियम में छोटे छोटे होमोजीनियस सेल्स हैं। ये क्या करेंगे, ये जो स्पोरोजीनियस, फिलहाल मैं एक स्पोरोजीनियस टिश्यू का सेल बना देती हूँ, स्पोरोजीनियस सेल। ये क्या करेगा, हमें पता है पहले से, जो भी हमारी बॉडी होती है, चाहे प्लांट की चाहे एनिमल की, वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। हमें पहले से पता है, मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 2n, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में 2n, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2n का जो स्ट्रक्चर है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, कौन सा प्रोसेस करके, मियोसिस करके एक सेल से कितने सेल बना देगा, 4 न्यू सेल्स बना देगा। बट वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हमने पहले से पढ़ा होगा सेल साइकिल में मियोसिस प्रोसेस। तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल अपने आप को डिवाइड करके पहले क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस 1 करके सिर्फ क्या होंगे, 2 सेल्स बनेंगे, और मियोसिस 2 करके वही 2 सेल अपने आप को और डिवाइड करके हो जाएगा टोटल 4। इट मीन्स क्या हो गया, एक डिप्लॉयड सेल ने क्या किया, मियोसिस प्रोसेस करके कितने हैप्लॉयड सेल्स बना दिए, 4। कितने बना दिए, 4। तो इसीलिए हम इस 4 सेल्स जो एक साथ डेवलप होते हैं, मतलब बॉर्न होते हैं एक डिप्लॉयड सेल से, तो हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। हम यहाँ पे टेट्राड वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टेट्रा मीन्स 4, और हमें पता है कि एक माइक्रोस्पोर सेल से कितने डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स 4 सेल्स, इसलिए हम इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब शुरुआत में न्यू जब माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बनते हैं, तो ये कैसे होते हैं, एक साथ अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पर जैसे धीरे धीरे एंथर डेवलप होता है, वैसे वैसे इसमें पानी कम होने लगता है, डिहाइड्रेट होने लगता है। तो पानी की कमी की वजह से ये जो सारे पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बने हैं, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तब वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, बट जब तक है तो साथ में रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जैसे हमने क्या सीखा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। इट मीन्स अभी हमने क्या देखा, जो भी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, अब हमने पता है यहाँ पे मदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो किसी भी न्यू जनरेशन को क्या दे रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है ना, इसलिए हम इसको बोल दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो क्या हुआ, एक कोई भी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, वो क्या करेगी, मियोसिस प्रोसेस की हेल्प से 4 न्यू माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या करेगी, फॉर्म करेगी। समझ में आ गया, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।